चलिए 2 मार्कर निकाल लो। इतना जल्दी स्टार्ट होगा उतना जल्दी खत्म। मार्कर निकालो। ये तो शायद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, चलिए लगाओ इसे, लगाओ कैमरा लगाओ। बाकी किधर आप लोगों के फेलोज? सर वो आ रहे हैं, एक क्लास हो रही थी, खत्म होने हो गई है सर, आ रहे हैं।
Okay, जी, now, I think most of students have joined the meeting. Okay, तो ये लैब है आपकी एनालिटिकल टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले जो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज solution preparation, and then you people have studied how to extract, extraction of DNA from plant cell by CTAB method. And last lab you people have studied and you people have also virtually performed gel electrophoresis. And now we have to move forward. Today's our topic would be PCR. Actually, this lab is about analytical techniques, biotechnology. So today we will discuss about PCR. In previous practical, have extracted your DNA. Now you people want to amplify specific part of DNA, specific part of your genome. This is your DNA molecule, and you people think that this is your Z finger gene. ये आपके पास जीन है। अच्छा, आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि आप लोग इस स्पेसिफिक पार्ट को आप लोग एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं। इस स्पेसिफिक पार्ट को आप एम्पलीफाई कैसे करेंगे? इफ यू पीपल वांट टू स्टडी दिस पार्ट कि इधर इसमें जो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं या जो डीएनटीपीज हैं उनकी क्या केमिस्ट्री है, या फिर आप देखना चाह रहे हैं आपने इसके ऊपर कोई वायरस अप्लाई किया है, उस वायरस ने क्या किया, इधर इन्फेक्शन कॉज कर दिया है। इस इन्फेक्शन की डिटेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पार्ट को आप स्टडी करेंगे। इस पार्ट को आप स्टडी कैसे कर सकेंगे? जब आपके पास ये पार्ट होगा और इस पार्ट के जो कंप्लीमेंट्री आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं that are present if complementary, जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे, इसके प्राइमर होंगे कि आपके पास प्राइमर है और इसको आप स्टडी करना चाहें कि इसके ऊपर ये वायरस ने इन्फेक्शन किया है तो कैसे किया है। आपने इसको आइडेंटिफाई किया कि इसमें जो आपके पास जेड फिंगर जीन है उसको इसने डिटेक्ट किया है। उसको जेड फिंगर जीन क्या करते हैं कि ये प्लांट कोई जो लीव्स हैं, प्लांट लीव्स, उनको ये ग्रीन रखती थी। बट जब इस वायरस ने इसके ऊपर अटैक किया है तो इसकी जो लीव्स है दैट आर स्टार्ट टू विल्टिंग and ultimately this cause their death, and you want to remove this viral infection. तो इसके लिए आपने पहले क्या करना है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? जब आप इस पार्ट को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। उस एम्पलीफिकेशन के लिए आप क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं। पीसीआर एक्चुअली क्या है? पीसीआर इज अ डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब आप पॉलीमरेज की बात कर रहे होते हैं, इट इज डीएनए पॉलीमरेज, व्हाट इट्स फंक्शन इज, इसका फंक्शन क्या है? इट कॉजेज सिंथेसिस ऑफ योर डीएनए।
सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ये डीएनए की जो सिंथेसिस है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। देन आप बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन क्या शो कर रहे हैं कि इसके अंदर आप क्या करते हैं कि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल रेट पे क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। कौन सा चेन रिएक्शन होता है कि आपके पास ये वाला जो एंजाइम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला, ये क्या करता है अपने डीएनए की कॉपीज को एक्सपोनेंशियल रेट पे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट आपके पास होती है कि आपके पास थर्मोसाइक्लिक होना चाहिए। देन आपके पास क्या होना चाहिए, आपका थर्मोसाइक्लर एक्चुअली क्या है, ये आपके पास एक मशीन होती है। सर कौन सा एक्सपेरिमेंट है सर? ये पीसीआर, थर्मोसाइक्लर इज अ मशीन। इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपने जो सैंपल है उसको लोड करते हैं। उसके बाद आपको क्या चीज चाहिए, टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए का मतलब क्या है, अब आप इस पार्ट को आपके पास क्या था कि आपके पास प्लांट था, आपने देखा प्लांट को क्या आ रहा है, उसको डाइजीज हो गई है। अब आप देखना चाह रहे हैं कि इसको डाइजीज क्या, कोई वायरल इन्फेक्शन है या कौन सा इन्फेक्शन है। आपने क्या कि स्टडी किया हुआ था कि इसके अंदर हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लें और डीएनए के अंदर ये जो जेड फिंगर जीन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है कि जेड फिंगर जीन क्या करती है, वो इसके लीव को क्या रखती है, ग्रीन रखती है। बट इसकी जो लीव्स हैं वो विल्टिंग हो रहे हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो रही है। और जब लीव्स की डेथ हो जाएगी तो वो अल्टीमेटली आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो आपने क्या किया कि आपने उस डीएनए को क्या कर दिया, आपने उसकी एक्सट्रैक्शन कर ली बाय सी टैप। नाउ यू वांट टू एम्पलीफाई इट, कि आप इस पार्ट को जो इसका जेड फिंगर जीन वाला पार्ट है उसको आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको आप एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं। तो इस एम्पलीफिकेशन में जो आपके पास ये डीएनए का सैंपल है, इसको आप क्या कह रहे हैं, टेम्पलेट डीएनए, या इसके लिए आपका डीएनए सैंपल है। ओके, इसके बाद आपको चाहिए डीएनटीपीज। डीएनटीपीज एक्चुअली क्या होते हैं, ये आपके पास ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट होते हैं। जब भी आप पढ़ते हैं कि आप कहते हैं कि ये जो आपका एक ग्रुप है या ये जो आपका एक हाफ है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसकी एडिसिन होती है, थायमिन होती है, देन इसके बाद साइटोसिन होती है, ग्वानिन होती है। तो इसके साथ क्या क्या अटैच होता है कि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है और एक इनके साथ नाइट्रोजनस बेस लगी होती है। और क्या होता है इनके साथ, ये एक्चुअली बताते खुद ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इनके साथ और क्या चीज लगी थी, एक पेंटोज शुगर लगी होती है। तो ये तीनों चीजों को मिला के अब क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। तो ये आपके पास डीएनटीपी का मतलब क्या है कि ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट होती हैं। ये आपके पास 3 टाइप्स की हो सकती हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, देन आपके पास थायामीन ट्राईफॉस्फेट और ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट। ये आपके पास क्या होती हैं, डीएनटीपीज होती हैं। इसके बाद जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज योर प्राइमर्स। प्राइमर एक्चुअली क्या होते हैं, ये 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है आपके पास एक प्रोब होता है। इसका फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि जब क्या होनी हो, कोई भी रेप्लिकेशन होनी है या इसमें क्या होनी है कि ट्रांसक्रिप्शन होनी है, इसने क्या करवाना है कि इसके पास ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं कि जो इसकी यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग ग्रुप बनता है आपके पास, जहाँ पर कोई भी रेप्लिकेशन या सिंथेसिस होनी हो, तो पहले क्या करता है, उसका जो अनवाइंड होता है या स्पेसिफिक पार्ट होता है आपके डीएनए का, तो उधर क्या करता है ये प्राइमर जाके उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री इसके पास क्या होती है, रीडिंग होती है। तो ये वहां पर जाके क्या करता है, जो आपके पास पॉलीमराइजेशन है उसको स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि ये एज अ स्टार्टर एक्ट करता है फॉर योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन आपको क्या चाहिए, आपको वो एंजाइम चाहिए जो क्या करवाता है, इस पॉलीमराइजेशन को प्रोसीड करवाता है। इस केस में आपके पास क्या है कि ये आपके पास होता है पॉलीमरेज होता है, टैक पॉलीमरेज।
टैग पॉलीमरेज कौन सा एंजाइम है जो क्या करवाता है कि आपके जो पॉलीमराइजेशन होती है या जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये वाले न्यूक्लियोटाइड, ये क्या करता है, पहले आपके यहाँ पर इसने बाइंड कर लिया आपके पास ये जो प्राइमर है, जब उसने बाइंड किया उसके पास कम्प्लीमेंट्री क्या थी, रीडिंग थी, तो उसके आगे क्या अटैच हो गया आपके पास, ये प्राइमर अटैच हो गया, इस सॉरी ये आपके पास टैग पॉलीमरेज अटैच हो गया या एंजाइम है। व्हाइट बोर्ड नजर नहीं सही आ रहा, लेफ्ट की तरफ कर दे थोड़ा क्या। सर ऊपर थोड़ा स्कैम है। ये आपके पास टैग पॉलीमरेज एंजाइम है। ये टैग पॉलीमरेज क्या करता है कि जहां पर प्राइमर लगा हो, लेट्स सपोज ये आपके पास 2 स्ट्रैंड है, ये 5 एंड स्ट्रैंड है, इधर आपके प्राइमर लग गया है, और ये आपका 3 एंड स्ट्रैंड है, यहाँ पर लग गया है। तो इस पॉलीमरेज ने क्या करना है, यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और आगे इसके साथ क्या अटैच करता जाएगा, DNTPs को। ये जो आपके पास ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स है, ये इनको साथ साथ अटैच करता जाएगा। जैसे अटैच होगा तो ये क्या करेगा, आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उनसे आपके पास क्या बनते जाएंगे, न्यू स्ट्रैंड बनते जाएंगे। तो ये जो आपके पास टैग पॉलीमरेज है, इसका फंक्शन क्या है कि ये इसमें क्या करवाता है, आपके रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाता है। देन आपको क्या चाहिए इसमें, टैग पॉलीमरेज ये चीजें बेसिकली आपको किसमें चाहिए, आपके जो PCR है उसके अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली फंक्शनिंग कैसे होती है, कि ये जो आपका थर्मोसाइक्लर है, जो आपने कहा कि ये क्या करवाता है आपके पास, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाता है, ये इसमें फंक्शनिंग कैसे होती है। इसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। थर्मोसाइक्लर है आपके पास, इसमें क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। 3 कौन से हैं, फर्स्ट स्टेप इज योर denaturation and second step is your annealing and third one is your extension। अच्छा, denaturation में क्या होता है, ये आपके पास आपका स्ट्रैंड है, मतलब इसमें क्या हुआ है, ऐसे डबल हेलिक्स है। तो डीनेचुरेशन में क्या होगा कि आपने टेम्परेचर अप्लाई किया 92 डिग्री सेल्सियस और आपने टाइम कितना दिया 0.5 सेकंड, 30 सेकंड से लेके आपने टाइम दिया 3 मिनट का। तो इसमें क्या हुआ, ये जो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अनवाइंड हो जाता है। मतलब क्या है कि ऐसे ये स्ट्रेट फॉर्म में आ जाता है, इधर उसके क्या लगे हुए, इसके न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। ये किस में होता है, ये डीनेचुरेशन में हो रहा है। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, एक्चुअली जब आपने ज्यादा हीट प्रोवाइड की है थर्मोसाइक्लर के अंदर, तो उसमें आपका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको इसने ओपन कर दिया है। देन क्या आता है, सेकंड स्टेप आपका आता है अनीलिंग। अनीलिंग पे आपने क्या चीज ऐड की हुई है, आपने चीज ऐड की हुई है, प्राइमर ऐड किए हुए हैं। तो प्राइमर ने एक्चुअली क्या करना है, जब प्राइमर के पास क्या है आपके पास, उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री हीटिंग है, वो क्या करेगा, वो इधर इनके जो 5 एंड प्राइम्स है या जो इनके 3 एंड प्राइम्स है वहां पर आके वो अटैच हो जाएगा। ये प्राइमर आपके पास है, और ये इसके पास क्या है, ये इधर इसकी क्या लगी है, इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री हीटिंग है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच होगा, अटैच होने के लिए इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 52 डिग्री से 56 डिग्री तक। ये टेम्परेचर वेरिएबल होता है, बट ये इन बिटवीन दिस रेंज रहता है। और इसके लिए टाइम कितना चाहिए, 30 सेकंड से 3 मिनट तक। जब इतना टेम्परेचर मिलेगा तो आपका जो प्राइमर है वो आपकी अनवाइंड जो ओपन चेन है उनके साथ ये अटैच हो जाएंगे।
And third step is your extension. एक्सटेंशन में क्या किया हुआ है, एक तो आपका टैग पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, और सेकंड थिंग क्या होती है यहाँ पर फिर होता है आपके पास टैग पॉलीमरेज आपने एंजाइम ऐड किया हुआ है, और सेकंड थिंग यहाँ पर क्या है आपके TNTPs है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कितना होगा 72 डिग्री सेल्सियस, तो ये टैग पॉलीमरेज क्या करता है, एक्चुअली थर्मोफिलिक होता है। थर्मोफिलिक क्या मतलब क्या है, दैट इज हीट लविंग एंजाइम दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हीट लविंग बैक्टीरिया। ये जो हॉट स्प्रिंग होते हैं वहां से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। तो जब आपके पास एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन का स्टेप, उसमें क्या होता है कि आपका ये जो वाला एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, वो इधर आके अटैच हो जाता है, इधर अटैच हो गया और इधर अटैच हो गया। तो इसने क्या करना है कि यहाँ पर ये क्या लगाता जाएगा, TNTPs को अटैच करता जाएगा। ये जब अटैच होंगे तो ये जो आपका 5 प्राइम एंड है ये क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा, और ये वाला जो आपका 3 प्राइम एंड है ये किस तरफ मूव करेगा, इस साइड पे मूव करेगा। और ऐसे क्या बनेगा कि आपके पास एक कंप्लीट जो स्ट्रैंड है, कंप्लीट स्ट्रैंड, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास एक न्यू कॉपी उसकी बन जाएगी। न्यू कॉपी का मतलब क्या है कि आपके पास जो इनिशियल आपने जेड फिंगर जीन ऐड की थी उसकी आपके पास क्या थी, प्रूफ रीडिंग थी, उस जगह पे जाके आपका प्राइमर अटैच हुआ है, तो उसने क्या किया, न्यू कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दी है। जब ये आपके पास न्यू कॉपीज, मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनेगी, तो आपने क्या कर लेना है, अपने साइकिल को स्टॉप कर देना है। इस एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए आपके पास टाइम लग रहा है 3 to 5 मिनट, बट यू पीपल डोंट वांट ओनली वन कॉपी। आपको कॉपी कितनी चाहिए होती है, आपको 1000 या मिलियन में कॉपी चाहिए होती है। तो इसके लिए आप क्या लगाते हैं, आप 30 से 40 साइकिल आप क्या करते हैं, सेट करते हैं। 30 से 40 साइकिल का मतलब क्या है कि आप लोगों ने ये वाला जो पार्ट है, इसका स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पर आपकी जेड फिंगर जीन अवेलेबल है, तो उस पार्ट को आपने क्या किया है, उस पार्ट की आपके पास कितनी कॉपीज आ जाएंगी, 30 to 40 कॉपीज। कितने टाइम में आएंगी, ये आपके पास 1.5 आवर से लेके ये टाइम लेगा 2.5 आवर के अंदर आपके पास ये इतनी कॉपीज आपके पास आ जाएंगी। ये वाला जो जनरल प्रोसीजर है इसको आप कहते हैं, ये आपके पास होता है कन्वेंशनल PCR, के जो आपके पास जनरल PCR है वो ये होता है। बट ये इसमें और भी आपके पास बहुत सी टाइप्स हैं PCR की, जैसे आपके पास RT-PCR है, या आपके पास होता है रियल टाइम PCR, रियल टाइम PCR। अगर हम बात करें कि आपके पास ये जो कोविड इन्फेक्शन है इसकी डिटेक्शन कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली कोविड इज SARS COVID-2। SARS mean severe acute respiratory syndrome, respiratory syndrome COVID-2, या इसको आप जनरली क्या कह रहे हैं, आजकल इसको कोरोना वायरस भी कह रहे हैं। इसकी डिटेक्शन कैसे करते हैं, इसकी जो डिटेक्शन हो रही है वो या तो RT-PCR से कर रहे हैं या रियल टाइम PCR से कर रहे हैं। अच्छा, ये इसको ये करते कैसे ये आपको बता देते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल कलेक्शन होती है, सैंपल कलेक्शन। सैंपल कैसे कलेक्शन होती है कि आपके पास नेजल फेरिंजियल स्वैब होती है, उसके आगे कॉटन बड लगी होती है, तो आपका सैंपल लिया जाता है फ्रॉम योर थ्रोट। थ्रोट से सैंपल लेने के बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है टीएमवी के अंदर, ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर वायरस। देन इसको किधर पहुंचाया जाता है, इट इज प्रोवाइडेड टू लैब। जब ये लैब में पहुंचता है तो इससे क्या निकाला जाता है, इस टीएमवी एक्सक्यूज से मी सर, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट मीडिया दोबारा लैब है, वहां से आपका आरएनए को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। क्योंकि आपके पास तो कोविड है, कोविड दैट इज आरएनए वायरस, ये आरएनए वायरस है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इससे आपने आरएनए की एक्सट्रैक्शन करनी है। जब आरएनए आपके पास आ जाता है तो आरएनए के ऊपर आप क्या करते हैं, आप पीसीआर लगाते हैं। इसमें पीसीआर आप कौन सा लगाएंगे, आरटीपीसीआर लगाएंगे। आरटीपीसीआर का मतलब क्या है, अगर आपने क्या करना हो कि जब आपके पास होती है आरएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनने का मतलब है कि ये क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। डीएनए से आरएनए, जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, इसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बट क्या करना हो कि अगर आपको चाहिए कि आप आरएनए से डीएनए बनाना चाह रहे हैं, तो देन क्या होगा, उसको आप कहते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें भी क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इधर आप क्या ऐड कर देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इधर आप अपने प्रोब्स के साथ, ये जो आपके पास प्राइमर है, इधर क्या ऐड कर देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा कि पहले आरएनए से डीएनए बनेगा, और देन डीएनए की आपके पास क्या आ जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी। अच्छा, डीएनए की आपके पास मल्टीपल कॉपीज तो आ गई हैं, बट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट योर डीएनए कंटेन वायरल जीनोम। उससे आपको डिटेक्शन होती है कि ये जो आपके पास टैग पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, it also exogenous exonuclease activity। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है कि ये इधर मूव फॉरवर्ड कर रहा है, जब इधर क्या आएगा, किसी वायरस का क्या आएगा, जीनोम आएगा, तो ये इसको क्या करता जाएगा, इसको कट करता जाएगा। जब कटिंग कर रहा होगा तो इसके टाइम क्या होगा, इसका टाइम डायलेशन हो जाएगी। वैसे आपको पता है क्या 30 साइकिल होने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर लगते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर में कितना लगेगा, इसका जो टाइम है वो लैप्स कर जाएगा, मतलब 2 से 2.5 आवर लग जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास ये डिटेक्शन होगी, क्वालिटेटिव डिटेक्शन होगी। इससे आप डिटेक्ट कर लेंगे कि इसमें जो वायरल लोड है दैट इज प्रेजेंट। एंड अगर आपने देखा हो कि इसमें क्वांटिटेटिवली कि इसमें कितना जो वायरल लोड है वो है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप रियल टाइम पीसीआर करते हैं। रियल टाइम पीसीआर में आपने क्या ऐड किया होता है, यहाँ पर इस जगह पर आपने ऐड किए हुए हैं
रिपोर्टर प्रोब्स और क्वेंचिंग प्रोब्स, या इनको आप प्राइमर कहते हैं। रिपोर्टर और क्वेंचर, ये आपके पास डाइज है। कौन सी डाइज है? ये डाइज है आपके पास टैकमैन प्रोब है, टैकमैन प्रोब, और आपके पास है सेकंड वन इज योर डाई है। अच्छा, इधर क्या होता है कि यहाँ पर ये जब दोनों पास हो, ये एक्चुअली किसको आइडेंटिफाई करते हैं? इनके अंदर ऐसे प्राइमर लगे हुए हैं जो आपके वायरल जो जीन है, वायरल जीन को ये क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। बट क्या होता है कि ये जो आपका रिपोर्टर है, ये लगा होता है 5 प्राइम एंड के ऊपर, और ये जो आपका क्वेंचर है ये लगा होता है 3 प्राइम एंड के ऊपर। बट जैसे जैसे ये मूव फॉरवर्ड करता है आपका टैग पॉलीमरेज, तो क्या करेगा? ये प्रूफ रीडिंग करेगा। जैसे जैसे प्रूफ रीडिंग करता जाएगा, ये वायरल लोड को क्या करता जाएगा? ये हटाता जाएगा। जैसे जैसे ये हटाएगा, तो अगर जो वैसे रूल है क्विंचर और ये जो आपके पास रिपोर्टर डाई है, अगर ये दोनों पास हो, नजदीक हो, तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करते। बट इफ दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो ये क्या करेंगे? ये आपके पास फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे। जब फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, स्पेसिफिक टाइप की फ्लोरेसेंस आपके पास आएगी, तो उस फ्लोरेसेंस को क्या करते हैं आप लोग? डिटेक्शन कर लेते हैं। उसकी डिटेक्शन आप कहाँ पर करते हैं? उसकी डिटेक्शन आप करते हैं ऑन ग्राफ। ये आपके पास स्क्रीन है, ठीक है। तो क्या होगा कि वैसे जो जर्नल आप एक थ्रेशोल्ड देते हैं, लेट्स सपोज ये आपकी जो है ये बेस लाइन है। बेस लाइन का मतलब क्या है कि जब पीसीआर स्टार्ट हुआ है, आरटी पीसीआर या रियल टाइम पीसीआर, उसमें क्या हुआ? ये जो आपके पास लाइन होती है ये ऐसे होती है। बट इफ इट कंटेन एनी वायरल लोड, तो क्या होगा? इसमें चेंज आएगी। चेंज कैसे आएगी? ये ऐसे है, फिर यहाँ पर ऊपर से ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल से क्या कर रही है? डेविएट कर रही है। इस डेविएशन, जब ये डेविएशन क्या होती है? डिटेक्ट होती है, तो देन योर पीसीआर report shows that this person is SARS COVID positive, COVID-2 positive. If it is normal threshold, then it is negative. ठीक है। ये ऐसे इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो डिटेक्शन है आपके पास सार्स की, वो ऐसे डिटेक्शन होती है बाय अप्लाइंग स्पेसिफिक प्रोब्स, जिसमें क्विंचर प्रोब है आपके पास और आपके पास रिपोर्टर प्रोब होता है। तो क्या करते हैं, जब रिपोर्टर और क्विंचर एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे तो वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे। उसी फ्लोरेसेंस को क्या करते हैं आप लोग? डिटेक्शन कर लेते हैं और आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है। अगर वो नॉर्मल से क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है। क्योंकि शुरू में क्या होगा कि लेस कॉपीज होंगी, बट जैसे जैसे पीसीआर क्या करेगा? प्रोसीड करेगा, ये साइकिल ज्यादा होंगे, तो क्या करेंगे? वो ज्यादा फार अपार्ट होते जाएंगे और आपके पास ये जो बेसिक थ्रेशोल्ड लाइन है उसे वो क्या कर जाएगा? डेविएट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने इसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में आपको जो चीजें रिक्वायर्ड है वो पहले भी आपसे डिस्कस की हैं, अगेन लिख लेते हैं। पहले आपको चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, you people required PCR water, then you people required PCR buffer, then you people required a cofactor for polymerase, that is magnesium chloride,
इसके बाद आपको चाहिए रिक्वायर्ड टैग पॉलीमरेज एंजाइम। सर हमें बोर्ड नजर तो नहीं आ रहा जहाँ पे आप लिख रहे हैं। अच्छा जी, बोर्ड नंबर टैग पॉलीमरेज मैग्नीशियम क्लोराइड पीसीआर बफर, और इसमें आपको चाहिए DNTPs। DNTPs, PCR बफर, मैग्नीशियम क्लोराइड और टैग पॉलीमरेज, ये तीनों का आपके पास एक मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर को आप क्या कहते हैं? ग्रीन मिक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको और क्या चीज रिक्वायर्ड है? यूपी को रिक्वायर्ड योर DNA टेम्पलेट या DNA सैंपल चाहिए आपको। देन यू पीपल रिक्वायर्ड योर प्राइमर्स। प्राइमर आर वेरी वाइटल इन दिस PCR। प्राइमर ये आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, आपके पास रिवर्स प्राइमर एंड देन योर फॉरवर्ड प्राइमर। Both primer are required and yes, these things. Okay. इन सारी चीजों को मिला के आप क्या कहते हैं कि ये अगर आपके पास एक PCR ट्यूब के अंदर हो तो उसे आप कहते हैं ये आपके पास मास्टर मिक्स है। मास्टर मिक्स में आपका क्या क्या होता है? आपका PCR वाटर होता है, आपका DNA सैंपल होता है, आपके प्राइमर होते हैं और आपका ग्रीन मिक्स होता है। अगर जो आपके पास PCR ट्यूब है, आपके पास PCR ट्यूब है, इसके अंदर आप मैक्सिमम जो लोड सैंपल लोड कर सकते हैं डेट इज अबाउट 20 माइक्रोलीटर। ट्वेंटी माइक्रोलीटर आप PCR ट्यूब के अंदर लोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस 20 में क्या क्या होता है कि ये वाला जो आपके पास PCR वाटर है, इस 1 ट्यूब के अंदर आपने कितना ऐड करना है? 7 माइक्रोलीटर। और ये जो आपका ग्रीन मिक्स है, ये आपने कितना ऐड करना है? ग्रीन मिक्स आप लोग ऐड करेंगे 10 माइक्रोलीटर। और ये जो आपका DN प्राइमर होता है, अगर आपका प्राइमर एक ही जगह पे है तो देन आप लोग कितना ऐड करेंगे? 1 माइक्रोलीटर। If they are reverse and forward primer, then you would have to make 0.5 microliter reverse primer or 0.5 microliter forward primer। और जो आपने DNA सैंपल इसमें लोड करना है, DNA सैंपल की इसमें क्वांटिटी होगी 2 माइक्रोलीटर। 7, 9, 10 और 10 20 माइक्रोलीटर। अच्छा, जो आपके पास PCR थर्मोसाइक्लर होता है उसमें एक्चुअली वेल्स है 96 वेल्स है। 96 वेल्स का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर 96 PCR ट्यूब एट अ टाइम लोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ईच PCR ट्यूब कंटेन 20 माइक्रोलीटर। उसमें आपका DNA सैंपल होगा, आपके प्राइमर होंगे, आपका ये ग्रीन मिक्स होगा और आपका PCR वाटर होगा। इस टोटल को, ये जो 20 माइक्रोलीटर है, इसको आप क्या कहते हैं? मास्टर मिक्स कहते हैं। और आपका जो ग्रीन मिक्स है, ग्रीन मिक्स कंटेन PCR बफर, cofactor for your tag polymerase enzyme magnesium chloride, your tag polymerase DNA enzyme and your DNTPs. These are called your green mix or this is your sample। अच्छा,
अगर आपने क्या करना हो कि आप यू पीपल वांट टू अपलोड 5 ट्यूब्स, ये आपकी ट्यूब 1 हो गई, ये ट्यूब 2 है आपकी, ये आपकी ट्यूब 3 है, ये आपकी ट्यूब 4 है और ये आपके पास ट्यूब 5 है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्राइमर है। लेट्स सपोज वी से वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्राइमर। प्राइमर के हमारे पास 4 टाइप्स हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम जस्ट 5 जो सैंपल है वो लोड करें। इन 5 में जो आपके पास एक होगा डेट विल बी कंट्रोल सैंपल एज अ कंट्रोल। इसमें आप कोई प्राइमर ऐड नहीं करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू प्रिपेयर योर मास्टर मिक्स। मास्टर मिक्स में आपने जस्ट अपना जो प्राइमर है वो ऐड नहीं करना, बाकी सारी चीजें आपने करनी है। अगर आप लोग बनाना चाहें मास्टर मिक्स फॉर 5 ट्यूब्स, देन व्हाट वुड हैव यू टू डू, आप एक एप्पल ड्रॉप ट्यूब लेंगे, ठीक है। इस एप्पल ड्रॉप में आपने क्या करना है कि आप चाह रहे हैं कि आपने 5 रिएक्शन आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, आपने पीसीआर वाटर कितना लेना है, 7 × 5 35 माइक्रोलीटर, ये आपके पास, ये आपने ऐड करना है इसमें। देन यू वुड ऐड ग्रीन मिक्स। ग्रीन मिक्स का आप कितना ऐड करेंगे, 10 × 5 50 माइक्रोलीटर, ये आपने ऐड कर दिया। और देन आपने क्या चीज ऐड करनी है, योर डीएनए सैंपल और योर आरएनए सैंपल, हाउ मच, 2 × 5 = 10 माइक्रोलीटर, ये आपने कर दिया। अब बस बच क्या गया, आपका जो प्राइमर है वो आपने इसमें ऐड नहीं करने। इनको इस एप्पल ड्रॉप को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद जो आपके पास ये जो सोल्यूशन बना है, डेट योर मास्टर मिक्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इन ईच ट्यूब आप कितना कितना ट्रांसफर करेंगे, इन ईच ट्यूब यू वुड ट्रांसफर 19 ml फ्रॉम दिस मास्टर मिक्स, सॉरी 19 माइक्रोलीटर इन ईच ट्यूब। $19 microliter in tube number 5, $19 microliter in tube number 4, $19 microliter in tube number 3, and $19 microliter in your tube number 2. After this, what would you have to do? Only to load your primer and or add your primer in each tube. आपने कितना ऐड करना है प्राइमर, ये देखें। अगर रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर एक ही के अंदर है तो देन यू पीपल हैव टू लोड 1 माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर आपने इसमें ऐड कर दिया, 1 इसके अंदर, 1 टेस्ट ट्यूब नंबर 3 के अंदर, 1 टेस्ट ट्यूब नंबर 4 के अंदर, और 5 के अंदर आपने क्या चीज ऐड करनी है, 5 क्योंकि आपका क्या है, कंट्रोल है, तो इसमें आपने 1 माइक्रोलीटर जो वाटर है, पीसीआर वाटर, वो आपने ट्यूब नंबर 5 में ऐड कर देना है। After adding this, what you have to do to only load your sample in thermocycler. थर्मोसाइक्लर के अंदर आपने ये 5 ट्यूब्स जो है इनको आपने अपलोड कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि प्रोफाइलिंग आपने कैसे करनी है। ये जो आपके पास पीसीआर है, पीसीआर मशीन जो इट आल्सो हैज प्रोफाइलिंग, तो इसमें आप प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे वो आपको बता देते हैं। बल्कि वो जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसके ऊपर मशीन से, देन आपको बता देंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई सैंपल लोड करने तक शुरू से लेकर, तो आप लोग पूछ लें। जी जी बेटा, अगर यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछें।
सारे स्कॉलर हैं, मैं पूछूं फिर? कलीमुल्ला, यस सर। कलीमुल्ला बताओ कि ये मास्टर मिक्स और ग्रीन मिक्स में क्या डिफरेंस है? सर मास्टर मिक्स में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, रिवर्स प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर, मैग्नीशियम क्लोराइड, इम्तियाज आप खुद बताओ यार, टीटीपीएस। इम्तियाज बताए। यस सर। हाँ इम्तियाज बताओ क्या है ग्रीन मिक्स के अंदर? सर पता नहीं सर। अच्छा अच्छा, ये बताए मानूर जावेद, मानूर व्हाट इज इन ग्रीन मिक्स? अरीशा आप खुद बता दें। जी सर, पूछे ग्रीन मिक्स में पूछा क्या आपने? है? सर पीसीआर बफर है। यस सर, सर मैग्नीशियम अरीशा बताए, क्लोराइड है, अरीशा। डीएनटीपीज है। सर मैग्नीशियम क्लोराइड, डीएनटीपीज है और पॉलीमरेज है और बफर है। अच्छा, तो सैंपल नहीं है उसके अंदर? नो सर। मारिया बताएं कि हमने ये कितना सर वो अपलोड करना है master सैंपल mix- अपनी पीसीआर ट्यूब के अंदर? मारिया बताए, मारिया कामरान। आई थिंक मारिया इज बिजी समवेयर एल्स, शायद किसी और को। हाँ ये राबिया बताए, राबिया जवाब आप बताएं बेटा, ये पीसीआर ट्यूब के अंदर आपने कितना सैंपल लोड करना है? मारिया जावेद, क्या नाम है इसका? यस मारिया जावेद बताएं, शाबाश। सर मैं बताऊं सर? मारिया को बताने दो, फिर आपकी बारी आएगी। नौरीन आप बताएं बेटा, क्या होता है इसके अंदर एक्सटेंशन में? नौरीन इफ्तिखार। I think Noreen is not present. Maria is absent. Okay. सुकन्ना आप बताएं कि जब आप लगाते हैं कोविड के लिए पीसीआर, तो उसमें और जो कन्वेंशनल पीसीआर है इसमें क्या डिफरेंस है? सुकन्ना नासिर, यस सर। आप बताएं बेटा क्या डिफरेंस है जो आप कोविड के लिए पीसीआर लगाते हैं और जो आपके पास कन्वेंशनल पीसीआर है उसमें? इधर एक और फातिमा आप बता दें, कन्वेंशनल पीसीआर और जो कोविड के लिए पीसीआर लगाते हैं फॉर कोविड डिटेक्शन, क्या डिफरेंस है? फातिमा मोहसिन। ये हालात हैं आप लोगों के, अभी आपको बताया है।
डिस्टिंग ऑर्डर बन रहा है जी, डिस्टिंग ऑर्डर अच्छा ओके बेटा जी, ये आपके पास पीसीआर ट्यूब है और इसके अंदर आपकी these are your PCR tubes and this is your micropipette ranging from 0.5 microliter to 10 microliter. Now we are preparing our sample. ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास ये फॉरवर्ड प्राइमर है और ये रिवर्स प्राइमर है। देन हमारे पास दिस इज आवर PCR water and this is our DNA sample and your master green mix is coming. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने बनाना है मास्टर मिक्स फॉर, हमारे पास ये 2 ट्यूब्स है तो हम 2 के लिए बनाएंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग आवर मास्टर मिक्स देन वी विल अपलोड ग्रीन मिक्स ला रहे हैं। उससे पहले मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो आपके पास पीसीआर होता है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास जो डिजायर्ड पार्ट ऑफ डीएनए है उसको आप एम्पलीफाई करते हैं बाय एडिंग स्पेसिफिक प्राइमर रिगार्डिंग टू इट्स कॉम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपको चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो इसमें मेन चीज़ है दैट योर थर्मोसाइक्लर। उसके बाद आपका जो डीएनए सैंपल है आपको वो आपको रिक्वायर्ड है। देन आपके प्राइमर, उसके बाद आपके पास डीएनटीपीज होने चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड एज अ कोफैक्टर, योर एंजाइम टैग पॉलीमरेज, और उसके बाद आपको क्या चाहिए, और योर पीसीआर बफर एंड पीसीआर वाटर। अच्छा, तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं दैट आर बेसिकली 3 स्टेप्स। जो आपके पास कन्वेंशनल पीसीआर है
डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि आप लोग टेम्परेचर देते हैं 95 डिग्री सेल्सियस और उसके टाइम कितना रिक्वायर होता है 15 to 30 to 2 मिनट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। डीनेचुरेशन के बाद आपके पास क्या आ जाता है, सर एक एप्पल ड्रॉप करें, एप्पल ड्रॉप एक सर। डीनेचुरेशन के बाद जो सेकंड स्टेप आता है पीसीआर के अंदर, दैट इज अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर इज लोअर एंड temperature is lowered. At that temperature, your primer act as a starting point. वो उस जगह पे जाके बाइंड कर जाते हैं जहाँ पर उनकी कम्प्लीमेंटेशन होती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है डेट इज एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में क्या होता है कि आपके पास जो प्राइमर जो आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो रेप्लिकेशन वाली जगह पे पहुंच जाता है और वहां पर जाकर डीएनटीपी लगाना स्टार्ट कर देता है और ऐसे जो आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है उससे न्यू कॉपी बन जाती है। और ऐसे क्या होता है आपका ये साइकिल चलती रहती है। आपने साइकिल सेट किया होता है और उसमें क्या होता है कि वो एक्सपोनेंशियल रेट से उसमें साइकिल बनाना स्टार्ट कर देता है न्यू कॉपीज। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये कोविड को कैसे डिटेक्शन करते हैं। इसके लिए RT-PCR करते हैं और रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर में क्या करते हैं, इसमें डाइज अप्लाई करते हैं, टैकमैन, प्रोब और साइपर ग्रीन मिक्स लगाते हैं इसमें। तो वो क्या करता है कि साइपर ग्रीन मिक्स और टैकमैन क्या करते हैं, इनके अंदर रिपोर्टर डाई और क्वेंचर डाई ये दोनों होती हैं। अगर ये दोनों क्या करें कि जब टैग पॉलीमरेज क्या कर रहा है इसके अंदर प्रोपिगेट कर रहा है 3 एंड जाएंगे तो वो क्या करती है, जो आपके पास रिपोर्टर रही है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। जैसे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी तो आपके पास जो डिटेक्टर है पीसीआर के अंदर वो उसे क्या बना देगा, ग्राफ बना देगा और आपके पास जब नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू आएगी तो उसे क्या कर लेगा, डिटेक्शन कर लेगा कि दिस पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि ये जो हमारे पास अगर हमें इसको परफॉर्म करना हो तो देन कैसे करते हैं। परफॉर्मेंस के लिए हमें यही चीज़ें चाहिए होती हैं, पीसीआर वाटर, पीसीआर बफर, मैग्नीशियम क्लोराइड, टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपी, डीएनए सैंपल, प्राइमर। तो that is this is your green mix. This green mix contain PCR buffer, a magnesium chloride cofactor, tag polymerase enzyme and DNTP। इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। और देन आपको क्या चाहिए, और प्राइमर। These are your reverse and forward primer। And after this you people require your sample. This is your sample and this is your PCR water। Okay, first of all, we would prepare master mix. Master mix. Why we prepare master mix? Because if we need to upload more than one reaction, then we have to prepare master mix. So each PCR tube contains 20 microliter reaction solution। तो इस 20 माइक्रोलीटर के अंदर क्या क्या होता है, ग्रीन मिक्स इसके अंदर 10 माइक्रोलीटर होता है, जो पीसीआर वाटर है वो 7 माइक्रोलीटर होता है, जो डीएनए सैंपल है वो 2 माइक्रोलीटर होता है और जो प्राइमर होते हैं वो 0.5 माइक्रोलीटर और 0.5 माइक्रोलीटर ईच होते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर इन ईच पीसीआर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको आप पीसीआर मशीन के अंदर लगा देते हैं। उसकी भी प्रोफाइलिंग अभी आपको बताएंगे, बट पहले हम क्या करेंगे, हम ये मास्टर मिक्स बनाएंगे और मास्टर मिक्स से हम क्या करेंगे, हम जो पीसीआर ट्यूब है उसके अंदर हम जो सैंपल है वो अपलोड करेंगे। वी हैव ओनली 2 पीसीआर ट्यूब्स। तो इन 2 ट्यूब्स के अंदर हम क्या करेंगे,
हम जो सैंपल है उसको लोड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ग्रीन मिक्स बनाएंगे in separate apple drop tube. From this, we would transfer this solution into our PCR tubes. Okay, this is our micropipette. Its range is from 0.5 microliter to 10 microliter. ले सकते हैं। So first of all, we would transfer green mix. तो ग्रीन मिक्स हमें कितना चाहिए, 1 के लिए 10 माइक्रोलीटर और हमारे पास 2 है तो हमें कितना चाहिए, 20 माइक्रोलीटर। तो ये 10 माइक्रोलीटर तक है तो हम इसमें 10 सेट कर लेते हैं। दिस इज 10 माइक्रोलीटर and now I am transferring this master mix for a green mix. This green mix contains DNTPs, tag polymerase, and PCR buffer. After this, we would add our and 10. Now this is 20 microliter. Now what we have to do, we would transfer PCR water. For 1 PCR tube, we required 7 microliter, and for 2 tubes, we would add 14 microliter. This is 10 microliter. And now we set it for okay. Now we will upload our sample in our master mix. Sample आपने कितना अपलोड करना है, DNA sample for 1 tube 2 microliter और 2 के लिए कितना चाहिए हमें 4. This is already 4 and here is the DNA sample. ओके पीसीआर वाटर भी हो गया, ग्रीन मिक्स भी आपने ऐड कर दिया है और आपने डीएनए सैंपल भी इसके अंदर अपलोड कर दिया है। यह अब आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया, ये आपका मास्टर मिक्स है। इस मास्टर मिक्स के अंदर क्या क्या है, एक्सेप्ट प्राइमर, इट कंटेन डीएनए सैंपल, DNTPs, tag polymerase, magnesium chloride, PCR buffer and PCR water. Now what we will do, this is our PCR tube. So in each PCR tube we would upload. Excuse me sir. Yes. सर PCR वाटर मतलब क्या, इसमें क्या? हाँ शेफ क्या कह रहे हो? सर PCR वाटर कौन, क्या वाटर होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? ये एक्चुअली पेप्सी वाटर होता है, डीओएनआईज्ड वाटर। ये RNA फ्री वाटर होता है, इसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है।
ओके सर। अच्छा, तो अभी हमने क्या करना है, पीसीआर ट्यूब के अंदर 19 माइक्रोलीटर मास्टर मिक्स हम ऐड करेंगे। ये हो गया 10 माइक्रोलीटर। From this master mix, ये 10 माइक्रोलीटर और ये हो गया 9 माइक्रोलीटर। 10 and 9, okay, only thing is left our primers. This is your forward primer and it is your reverse primer. How much we require? 0.5 microliter each. Yes, ये हो गया reverse primer. और अब हम इसमें ऐड करेंगे फॉरवर्ड प्राइमर। Now your PCR tubes are ready for PCR action. Yes. अब इसको आपने क्या करना है, इसको हम लोग प्लेस करेंगे इन थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर में क्या होता है, उसकी पहले आपने प्रोफाइलिंग करनी होती है। प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे, आई थिंक उस लैब में पड़ा है थर्मोसाइक्लर आपको। चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ बहुत सारी। PCR profiling, जो आपके पास PCR होता है डेट इज लाइक, मैं इसके टेबल से स्टार्ट करता हूँ। इसको प्रोफाइल कैसे करते हैं, इसकी प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, आपने टर्न ऑन करना होता है। टर्न ऑन करने के बाद इसको क्या देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल सी ग्राफ।
ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ से, देन ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे ऊपर होके ऐसे मूव फॉरवर्ड करेगा। इसमें आपके पास यस फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, इसका टेम्परेचर ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में आपने क्या करना होता है, इसका टेम्परेचर सेट करना होता है, वो आपने करना है 92 डिग्री सेल्सियस पे। और देन इसके साथ क्या होता है, इसके नीचे टाइम होता है। टाइम आपने कितना सेट करना है, इसमें आप टाइम सेट करेंगे 3 मिनट और डीनेचरेशन। और उसके बाद देन क्या आते हैं, साइकिल यहाँ पर शो हो रहे होते हैं कि आपको कितने साइकिल रिक्वायर्ड है। ये आपने सेट करने हैं 30 साइकिल। एंड सेकंड स्टेप इज योर अनीलिंग। अनीलिंग में आपने टेम्परेचर कितना रखना है, अनीलिंग के अंदर आपके पास टेम्परेचर होगा कितना है, 52, इस केस में है 55 डिग्री आपने रखना है टेम्परेचर। और टाइम जो आपने रखना है दैट वुड बी 30 सेकेंड्स। और इसके बाद क्या आ जाता है, आपका थर्ड स्टेप आ जाता है, दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आपका टेम्परेचर कितना होता है, इसमें टेम्परेचर होता है आपका 72 डिग्री सेल्सियस। ये किसके लिए है, फॉर टैग पॉलीमरेज। फॉर इस बेटर एक्टिविटी। और टाइम आपने कितना देना है, इसमें टाइम आप इसको प्रोवाइड करेंगे फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, ये जो प्रोफाइल है ये एक साइकिल का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल। आपको साइकिल चाहिए कितने, 30 साइकिल आपको चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक और स्टेप होता है, दैट इज आल्सो एक्सटेंशन। ये वाला भी, तो इसमें भी टेम्परेचर कितना होगा, 72 होगा और 30 सेकेंड होंगे टाइम। इसके बाद क्या होता है कि अगला जो साइकिल है वो स्टार्ट होना है, बट उससे पहले क्या होगा, टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाएगा। और इसमें टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस और जो टाइम होगा दैट वुड बी इन्फिनिट होगा। ऐसे क्या होगा, ये जो आपकी प्रोफाइलिंग है, जब आप ऑन करते हैं इसको पीसीआर मशीन को, तो उसमें ये आपने सेट करना होता है आपकी अपने एंड में। ये वाला जो टेम्परेचर है और ये वाला जो टेम्परेचर है, ये आप खुद सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर डीएनए सैंपल। इफ योर डीएनए सैंपल कंटेन इज हायर देन 2 kb, अगर ये 2 kb से ज़्यादा है तो देन ये वाला जो टेम्परेचर है ये आप ज़्यादा रखेंगे। अगर ये 2 kb से कम है, 1 kb का है, then you would set temperature of 54 degree or 53 degree Celsius. That is how it is work your PCR machine. और ये 30 साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, it almost contain 1.5 hours। ये जो भी आपने अपना ये सेट किया है वेल के अंदर आपने सैंपल लोड किया है, सैंपल को पीसीआर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 1.4 आवर्स 5, बट ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है 2 आवर्स तक। ठीक है, ये इसकी होती है प्रोफाइलिंग। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोफाइलिंग कैसे करता हूँ।
Now this is PCR profiling. First of all, you have to turn on from this one. Then there is another button at the back side of this PCR machine. So you can see here. This is a simple. So to open this one, just press this one, then in forward with uplifting. Okay, you can see here there are 96 wells, and we will place our PCR tube P1, 2, 3, 4, and the blank one. Okay, then just close this one. Just wait for a minute. This screen. So first we will go to the PCR polymerase PCR editor program, and you can see here this is the first the denaturation step, which require 95 temperature. So we are adjusting. You can set the time according to if I have a large genome, then I will set 3 to 5 minutes. So I am going to set 3 minutes. Yes, I am working on cotton genome. So cotton genome is a large genome which required mostly more time to denature the complete DNA. So I am setting this one as 3 minutes. Okay, the next one is, and you can see here this is a cycle. So we can set number of cycles, and this is already 30 cycles. It's okay. And this is in this cycle there again 3 types. First one is the denaturation step. That's again we have set at 95 temperature, and the time that required for denaturation in cycle is 30 seconds. That's enough for our reaction. So the second step in the cycle is annealing, which is very important for the binding of primer to template DNA. This is very important temperature. This is called annealing temperature, as this should be changed according to our desired primers. That's specifically depends on the size as well as the sequence of our primer. So in our case, the temperature, the annealing temperature for PCR is 56. Okay, so just set this one at 56, and the time that's required for annealing 30 seconds. That's okay. Then moving to the next one. This is extension or elongation times or polymerization time. So this should be set at 72 because the type polymerase actively works at 72 temperature, and the time that's required for this is this is set on 30 seconds, but this time is totally depend on the length of your DNA, your PCR product. If our PCR product size is above 1 kb, 1 to 2 kb or 3 kb, then we have to set this one at 1 minute. If our PCR product is below 1 kb or near to 300, 500 or 700-800 base pair, then the 30 second is enough for amplification. Okay, we are just setting this one as 30 seconds. Now the cycle is completed. The second last step is the again extension step or polymerization step. That's again set at 72 temperature, but this time
This is very important when we are working with the cloning. If we want to clone our PCR product into a clear cloning vector, then we need to set this one for 5 to 10 minutes. Actually, this time is important for the addition of poly A tail on each PCR product. So we are setting this one as 5 minutes. It's okay for our experiment. Then last one, that's the end of PCR reaction. This will be set at infinity, and the temperature, that's 8. It's okay. If we can set this one on 4, then it's also okay. So this is the final PCR PCR profiling of our reaction. So then we will just click on run file. Now our PCR profiling is ready for the run. Just click on the start. Now just for 30-second wait. You can also skip this one. Now this is our final PCR profiling for our reaction. And the estimated completion time is 12:07 o'clock, and the estimated time is 1.5 hours. So we will check our PCR product after 1.5 hours. Okay, for this one it's okay. Okay. जी बेटा जी, इसमें कोई आपकी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल, people can ask. जी, किसी की कोई क्यूरी हो? जी मोमिना। चलिए, कोई मुझे ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज दे। अदरवाइज इफ यू पीपल हैव नो क्यूरी देन लेफ्ट द मीटिंग। ओके सर। सर मुझे मेल नहीं आती सर अपनी मीटिंग की। ये कौन कह रहा है? सर इम्तियाज। इम्तियाज, अच्छा इम्तियाज, मुझे आप एक मेल कर दो, मैं फिर वो आईडी आपकी ऐड कर लूंगा, आप इंशाल्लाह ऐड। सर आपको मेल की हुई है सर, आज ही की है। एक सेकंड, मैं वो मेल करता तो हूँ, वो एक उसमें आ जाता है एड्रेस नॉट फाउंड। मैं आपको दिखाता हूँ। सर मुझे भी नहीं आती मेल आपकी। और किसे नहीं आती? सर मुझे खदीजा वसीम। खदीजा को नहीं आती, इम्तियाज को नहीं आती, एनीवन एल्स? आप लोग मुझे मेल कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको ऐड कर देता हूँ। सर मैंने आपको मेल की सर, देख लें अभी। ठीक है, चलिए, अगर आपकी क्यूरी नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। कोई मुझे ये इसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दे इस अटेंडेंस की। सर भेज दिए। चलें, ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। एक्सक्यूज मी सर। जी मारिया। सर मैंने आपको मेल की है, मुझे भी नहीं वो आपकी मेल आती है। चलें ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। ओके।